देखा। तो इसके बाद अब हमने देख लेते हैं, ये ग्राफिकल इंटरफेरेंस के जरिए हमने बनाई, सिंपल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो इसकी बजाय यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई ग्रिड आपने पहले से बनाई या कोई मॉडल बनाया हुआ तो इंपोर्ट कर सकते हैं आप स्टैट प्रो से, या ऑटोकैड की फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इजीली ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोग्रामिंग के जरिए हम इसके किस तरह मॉडलिंग करते हैं, यानी कि स्टैट एडिटर के जरिए। तो स्टैट एडिटर यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टैट एडिटर खुद ओपन हो जाएगा। इसका ये स्टैट एडिटर ओपन हो गया। अब इसमें जो प्रोग्रामिंग हुई है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी की है, ठीक है, ये सारी इसमें दर्ज है, यानी कि ये प्रोग्राम होता रहता है, चलता रहता है पीछे बैकफुट में, ये काम चलता रहता है, इसमें बताता रहता है प्रोग्रामिंग हो रही है अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर आप इसके जरिए भी चलना चाहें, मॉडलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें आपने करना क्या होता है, इसमें आपने जो इनपुट देना होता है, जो प्रोग्रामिंग करनी होती है वो यहाँ से करनी होती है, इनपुट विड्थ से आगे, यानी कि यूनिट से लेके आगे सारी फिनिश से पहले जो होती है वो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये देखें, जब आप न्यू इसमें आते हैं, एंटर होते हैं, तो हम न्यू पे आ जाते हैं, ये सारा हम बैक चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में चले जाते हैं बिल्कुल, कि स्टार्टिंग में जब हमने कुछ भी नहीं किया था, कोई ग्रिड नहीं बनाई थी, तो किस तरह ये प्रोसीड होगा। तो ये जब मैंने स्टैट एडिटर ओपन किया तो ये सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें कीमत थी। अब इनपुट विड्थ और फिनिश के दरमियान में आपने जो प्रोग्रामिंग करनी है वो यहाँ करेंगे आप, ठीक है। अभी देख लें पीछे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब जाएंगे तो मॉडलिंग आप किस तरह करेंगे वो आज देख लेते हैं हम। तो उसमें आपने पहले काम क्या करना है, पहले इसमें आपने यूनिट बताने हैं उसको, कि यूनिट क्या होंगे इसके, ठीक है। तो UNIT, अब नीचे ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या है, और जैसे ये लाल कलर का देखें हो गया है, तो ये लाल कलर हो जाएगा, इसका मतलब कि इसे समझ लग गया कि क्या लिख रहे हैं आप। तो आप स्पेस दबा सकते हैं, यानी कि आप इस लफ्ज़ को कंप्लीट हो गया, यानी कि ये समझ गया कि ये क्या लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है। बस इसको समझाना है आपने कि क्या लिखना चाह रहे हैं आप। तो यूनिट तो हो गया, इसमें हो गया कि यूनिट क्या देना यूनिट देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। आगे वो पूछ रहा है कि कौन सा यूनिट है, तो पहले आप लेंथ के देंगे मीटर में, MET। अब MET के बाद वो लाल हो गया, इसका मतलब उसे समझ लग गया कि मीटर लिखना चाह रहे हैं, तो ओके करें। ज़्यादा फुल लिखने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो क्लिक कर भी सकते हैं इधर। तो मैं स्पेस दबाता हूँ, यानी कि मैं अगला लफ्ज़ लिखना चाह रहा हूँ, और मैं फोर्स का क्या यूनिट देना चाह रहा हूँ, वो न्यूटन, किलो न्यूटन देना चाह रहा हूँ। तो ये किलो न्यूटन भी लाल हो गया, तो इस पर भी ओके कर देते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं, यूनिट बता दिया उसको। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको उन्हें बताना है कि अब मैं जॉइंट देना चाह रहा हूँ, कि जॉइंट यानी कि नोड देना चाह रहा हूँ। तो नोड के लिए यहाँ पे जॉइंट का ऑप्शन होता है, ठीक है, GOI। तो ये जॉइंट समझ गए कि जॉइंट कोऑर्डिनेट्स देना जा रहा है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा जॉइंट देने जा रहे हैं, जॉइंट का नंबर होता है, ठीक है। जिस तरह नोड होते हैं, नोड का नंबर होता है, तो ये भी वही चीज़ है, उनके नंबर होंगे जॉइंट्स के, और उनके आगे फिर कोऑर्डिनेट्स होंगे कि वो जॉइंट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, X Y Z में कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जॉइंट समझ लगी, इसके मैं जॉइंट देना जा रहा हूँ, ओके करता हूँ। आगे कोऑर्डिनेट्स वो देने जा रहा हूँ कि क्या देना जा रहा हूँ, तो मैं कोऑर्डिनेट्स देने जा रहा हूँ, COD, ठीक है। तो इसमें प्रोग्रामिंग इस तरह होती है। तो कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब इसके बाद आगे इसमें मैं जॉइंट्स बताऊंगा कि जॉइंट्स में पहले आपने बताना है कि पहला जो काम करना है वो आपने लिखना है। अगर जो सा नंबर देने जा रहे हैं, जो सा जॉइंट बनाने जा रहे हैं, उसका क्या नंबर रखना चाह रहे हैं आप, 3 रखना चाह रहे हैं, 2 रखने जा रहे हैं, 1। तो मैं पहला जॉइंट रखना, तो पहला नंबर रख रहा हूँ कि जॉइंट 1 है मेरा, और उसका एक्सिस क्या है, X एक्सिस में वो 0 है, स्पेस करूँगा तो Y एक्सिस पे आ जाऊँगा, Y एक्सिस में भी वो 0 है, और Z एक्सिस में भी वो 0 है। तो स्पेस जाहिर करती है कि ये पॉइंट अब अगले पॉइंट पर चला गया, यानी कि, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, पहले नाम बताना है उसका जॉइंट का, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स बताने हैं X Y Z में क्या है। फिर अगर आप अगला जॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप ये सेमीकोलन यहाँ पे दबाएंगे। उसके बाद अगर सेकंड जॉइंट 2 पे बनाएंगे, कितने पे बनाना है, डिस्टेंस पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे X एक्सिस में बनाना है हमें, अगर हमें ट्रस बनानी है, और X एक्सिस में 3 मीटर के डिस्टेंस पे, Y एक्सिस में भी 0 के डिस्टेंस, और उसमें Z में भी 0 है। तो इसके बाद अगला पॉइंट मैं बनाने जा रहा हूँ, वो किस पे बनाने जा रहा हूँ, तो मैं सेमीकोलन दबाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं तीसरा नंबर का जॉइंट है मेरा, और वो कितने डिस्टेंस पे है, 0 से, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से ही डिस्टेंस काउंट करना है अपने X एक्सिस का, 6 मीटर या 9 मीटर के पे है, ठीक है। तो अगला जो है वो कितने मीटर पे है, Y एक्सिस में भी वो 0 है, और Z में भी 0 है, ठीक है। तो इसमें अब, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपने 9 पे, फिर उसके बाद आपने 3 मीटर के डिस्टेंस पे फिर से देने हैं। तो आप सेमीकोलन दबाएंगे, 4 नंबर दे रहे हैं जॉइंट को, और क्या दे रहे हैं आगे, तो उसका 9 + 3 इंटू ये 12 मीटर X डिस्टेंस हो जाएगा, और ये Y पे 0 हो जाएगा, और Z पे भी 0 हो जाएगा। इसी तरह आप जॉइंट देना जा रहे हैं वर्टिकल एक्सिस में, तो वर्टिकल एक्सिस में किस तरह देंगे आप, 5 नंबर का जॉइंट देने जा रहे हैं, और उसके जो X एक्सिस में वो 0 पे है, और Y एक्सिस में वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। और वो Z पे कितना है, ये आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे ये जो दूसरा जॉइंट है जो वर्टिकल में है, 25 किलोमीटर जिस पे लोड लग रहा है, वो 3 मीटर के X डिस्टेंस पे 3 मीटर के फासले पे है। तो ये आप 3 यहाँ पे कर देंगे,
ठीक है, 3 मीटर के फासले में 3 मीटर, और इसका वर्टिकल 0 हो जाएगा। इसके बाद आगे अगला जॉइंट जो देने जा रहे हैं वो सेमीकोलन के बाद 6 नंबर का जॉइंट होगा, और वो कितने डिस्टेंस पे देने जा रहे हैं, वो एक्स के डिस्टेंस आपका होगा, जब एक्स का डिस्टेंस 9 मीटर के फासले पे है, कोऑर्डिनेट 0 से, ठीक है, ओरिजिन से 9 मीटर के फासले पे एक्स एक्सिस में, और वर्टिकल में 5 है, ठीक है। तो 9 मीटर और उसका वाई में कितना होगा 5 मीटर, और जी में 0 मीटर। तो इसको देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं प्रोग्रामिंग को, इसको क्रॉस कर देते हैं। ये यहाँ पे आपके सामने बन चुका है जॉइंट्स, ठीक है, ये जॉइंट्स आ गए हैं। आप इनको करना कि आपने इनको नाम देख लें। इनके नाम देखने के लिए क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, सिंपली आप इधर से भी देख सकते हैं इसके यूनिट, ठीक है। इसमें आप लेबल्स में जाएंगे, यहाँ पे नोड नंबर, नोड पॉइंट्स और बीम नंबर और मेंबर नंबर को अप्लाई कर दें, ओके करें। तो ये जो देखें वही नोड्स के नंबर हैं, और ये 0 0 पे है। अब इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है नोड को, तो नोड कर्सर उठाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको देख लें कि इसका एक्स में क्या डिस्टेंस है, वाई में क्या ओरिजिन, सारे कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे हर जॉइंट के, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसके बाद क्या करना है, आपने बीम अगर आपने लगानी है तो बीम यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने स्लैब वगैरह बनानी है तो वो यहाँ से बना सकते हैं, या नोड टू नोड, ठीक है। मेन एम नोड होता है। तो अब वो अगर हम स्टैट एडिटर में देखेंगे ये नोड हम बीम कैसे ऐड करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जाते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद अगर आप मेंबर देना चाहेंगे तो आप एंटर दबाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, पहले आपने जॉइंट लिखा था कि जॉइंट देने जा रहा हूँ, तो उसके बाद आपने मेंबर देने जा रहे हैं, तो मेंबर में लिखेंगे कि MEM, तो ये मेंबर खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। ये लाल हो गया, इट मीन्स किसे पता लग गया कि मेंबर देने जा रहे हैं। तो मेंबर के बाद स्पेस दबाएंगे, उसके बाद इंडेंसिस ज़रूर लिखना है, इंडेंसिस, ठीक है। तो ये इसको आप क्लिक करते हैं, तो ये आपने लिखना है, ये ज़रूरी है मेंबर अगर बनाने हैं। तो उसके बाद एंटर दबाएं, आप मेंबर दे सकते हैं। आप इसमें मेंबर को आप पहला एक मेंबर जो देने जा रहे हैं, पहला उसको क्या नाम देना जा रहे हैं आप, नंबर 1 मेंबर देना जा रहा हूँ मैं, उसका नाम पहला नाम लिखेंगे आप हमेशा। उसके बाद आपने लिखना है कि मेंबर को किस जॉइंट से किस जॉइंट के साथ मिलाना है, ठीक है। तो 2 जॉइंट्स के साथ मिला सकते हैं आप। तो ये जॉइंट आपने बताने कौन से किसके साथ मिलाना है। तो पहले नंबर का जो मेंबर है उसको मैं पहले जॉइंट और दूसरे जॉइंट के साथ मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जॉइंट के साथ, फिर उसके बाद स्पेस, फिर दूसरे जॉइंट के साथ मिलाने जा रहा हूँ। इसके बाद आप फिर सेमीकोलन दबाएंगे, फिर उसके बाद आप मेंबर 2 ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो किसके साथ ज्वाइन करेंगे, वो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, फर्ज करें अगला जो है वो 2 और 3 मेंबर के साथ ज्वाइन होने जा रहा है। तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रॉस करके देखते हैं कि क्या ज्वाइन हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मेंबर, ये बीम 1 बीम 2, यानी कि मेंबर 2 ज्वाइंट हो चुके हैं। पहला जो है नंबर 1 बीम है जो मैंने दिया था, उसका नाम उस जॉइंट 1 से 2 से ज्वाइन हो गया वो। तो ये इस तरह मेंबर हम इसमें ज्वाइन करते हैं। तो इसी तरह आप ये इसमें डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह बीम बना सकते हैं जिस तरह है बीम, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्टली है, इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा ईजी मेथड है, ग्राफिकल इंटरफेरेंस मेथड। तो यूजुअली यही यूज़ होता है जल्दी काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी उसका भी यूज़ होता है, वो भी कहीं ना कहीं जगह पे बड़ा हेल्पफुल होती है हमारे लिए। तो ये इसकी वही उस टाइप की हमें ट्रस्ट मिल गई है, तो ये हम इसके ज़रिए भी कर सकते थे इजीली, ठीक है। ये देखें अब इसमें मैंने ये सारे जो जॉइंट्स बनाए हैं, तो ये इसमें प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली होती जाती है कि ये क्या, ठीक है। ये आप इसके ज़रिए देख सकते हैं प्रोग्रामिंग हो गई है। अब इसमें कई एडवांस ऑप्शन भी हैं। अगर आपने ये तो बेसिक लेवल पे हमने सीखा है प्रोग्रामिंग का, कोई इसका खास इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये साथ होती रहती है। तो जो चीज़ें होंगी वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसमें जो हमें सीखनी है, बाकी कोई खास ज़रूरी नहीं है सीखना। तो इसमें एक और भी मैं आपको बताना चाह रहा था, ऑप्शन चाह रहा था कि वो किस तरह करेंगे हम। ये देखें, अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं माइनस में, तो इसको आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अनसेक्शन भी कर सकते हैं, ये नज़र आना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर लें, ये देखें ये यहाँ पे नज़र आना बंद हो जाएगा। इसको क्रॉस करें, अच्छा इसको सिंपली आप इसको कमेंट कर दें। इसके बाद आपने इसको डिलीट कर दें। इसमें आपने करना क्या है, अगर आप, मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि इसमें साइमल्टेनियसली अगर आप एक से ज़्यादा जॉइंट्स एक वक्त में बनाना चाहते हैं अचानक से, और उनके दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, ठीक है। डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो फिर वो नहीं बना सकेंगे, वो आपको एक एक करके ही जॉइंट बनाने पड़ेंगे। अगर एकदम बनाना चाहते हैं तो नंबर 1 जॉइंट देंगे और 0 0 ओरिजिन में दे देता हूँ, फर्ज कर लें, ठीक है। एक्स और वाई जी में 0 0 है। उसके बाद मैं साइमल्टेनियसली जॉइंट बनाना चाहता हूँ, कितने जॉइंट बनाना चाहता हूँ मैं, फर्ज करें 9 10 जॉइंट बनाना चाहता हूँ मैं, 10 नंबर आखिरी जॉइंट जो होगा उसका नंबर क्या होगा, 10 होगा। अब इसके दरमियान से आपने सेमीकोलन नहीं देना, याद रखना। अगर साइमल्टेनियसली एक वक्त में काफ़ी सारे जॉइंट बना जा रहे हैं तो उनके दरमियान स्पेस नहीं देंगे आप। तो पहला जॉइंट जो होगा वो 1 होगा और आखिरी जॉइंट जो होगा 10 होगा, ठीक है। 10 जॉइंट तक मैं मूव करूँगा और कितना डिस्टेंस होगा उनके दरमियान, इक्वली डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना रखने जा रहे हैं, फर्ज करें तो 10 जॉइंट देंगे तो 10 जॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस में 45, यानी कि आखिरी जॉइंट, पहला जॉइंट जो होगा वो एक्स में 0 होगा और वाई में 0 होगा और जेड में भी 0 होगा। दूसरा आखिरी जॉइंट जो होगा वो आखिरी वो एक्स में 45 होगा और वाई में वो 0 होगा, आप फ़र्ज़ कर लें, और जेड में वाई में भी 45 ही कर लें, ठीक है, और जेड में वो 0 होगा, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अब वो पहला जॉइंट बनाएगा और 10वां जॉइंट बनाएगा 45 डिस्टेंस पे और वाई में भी 45 पे और जेड में 0 पे बना देगा, ठीक है। 2 जॉइंट बना देगा, उनके दरमियान 1 2 3 4 यानी कि 2 भी जॉइंट बनाएगा, 3 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा, यूँ सारे जॉइंट के दरमियान जो आते हैं वो बनाएगा 1 से लेकर 10 के दरमियान वाले। लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक्स एक्सिस में भी, वाई में भी और जी में भी। तो एक्स में डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होगा, जितने जॉइंट आएंगे दरमियान में उनको डिवाइड हो जाएगा 45 से, तो जो डिस्टेंस आएगा वो एक्स एक्सिस में वही सब में एक ही होगा। तो इसको हम कर लेते हैं सेव और इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देख लें आपके सामने ये जॉइंट
बना हुआ जॉइंट 1। अभी इसमें हम यहाँ पे सिंपली कर देते हैं कि मेंबर यहाँ पे शो ना करे, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, ओके। अब इसमें यहाँ पे सिर्फ जॉइंट शो कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जॉइंट बना दिया उसने, ठीक है। और ये जोड़ा, ये मेंबर जुड़ क्यों गए हैं, क्योंकि ये देखें ये नीचे मेंबर इंडाइसिस हमने किया हुआ है कि मेंबर जुड़े हुए हैं ऑटोमेटिकली। तो ये भी साइमल्टेनियसली अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये देखें। तो इसमें आप क्या करेंगे मेंबर इंडाइसिस में कि आप फ़र्ज़ करें ये तो जॉइंट बन गए ना 1 से 10 तक के लिए, ठीक है। तो इन जॉइंट्स को मिलाना चाहते हैं कि एक जॉइंट दूसरे के साथ मिल जाए, दूसरा तीसरे के साथ मिल जाए, चौथा पांचवें, तो इस तरह मिलते जाए और डिस्टेंस सेम हो। तो साइमल्टेनियसली अगर आप मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही फार्मूला है कि मेंबर पहला मेंबर का नंबर दें और आखिरी मेंबर का नंबर दें। तो देख लें अगर 10 जॉइंट हो तो उसके दरमियान मेंबर कितने आएंगे, तो टोटल कुल मिला के 9 मेंबर आने चाहिए, ठीक है। तो पहला मेंबर मेरा 1 होना चाहिए और उसका वो किसके साथ मिला होना चाहिए, मेंबर के लिए कोऑर्डिनेट्स जॉइंट्स चाहिए और जॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स यानी चाहिए एक्स वाई जी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पहले नाम देना, उसके बाद अगर मेंबर है तो उसके लिए जॉइंट्स देने हैं कि किस जॉइंट को किसके साथ मिलाना है। तो पहले जो मेंबर होगा वो पहले जॉइंट के साथ मिला होगा और दूसरे के साथ मिला होगा। तो आगे मैं सेमीकोलन नहीं दूंगा, यानी कि मैं साइमल्टेनियसली बनाना चाहता हूँ, एक ही दम सब मेंबर बनाना चाहता हूँ। और पहला मेंबर मेरा एक नंबर 1 होगा, उसके बाद आखिरी जो होगा 9 होंगे टोटल, 1 से 10 के दरमियान जॉइंट्स के दरमियान टोटल 9 मेंबर आएंगे मेरे। तो ओके कर देता हूँ, 1 से 1 ये एक मेंबर है, फर्स्ट मेंबर 9 मेंबर तक मिलेगा, ठीक है। 9 मेंबर ऐड होंगे उसमें। और किस तरह ऐड होगा, यानी कि पहला दूसरे के साथ मिलेगा तो दूसरा तीसरे के साथ मिलेगा, यही तरतीब सेम मूव होगी। ये भी साइमल्टेनियसली ऐड होगा और इनमें डिस्टेंस भी सेम होगा, तभी जाके मेंबर ऐड होंगे। देखें ये मेंबर 1 2 3 4 ये सारे ऐड हो चुके हैं, 9 टोटल 9 मेंबर हैं इनके। मैं आपको नाम शो करवा देता हूँ, यहाँ पे मेंबर नंबर भी यहाँ पे वो बता देगा आपको, लाइक करें, ओके। तो ये देखें टोटल 9 मेंबर हैं यहाँ पे जो लगा चुके हैं आप, ठीक है। तो ये इसमें स्टैट एडिटर में इस तरह हम करते होते हैं। तो इसमें एक और भी मैं आपको ऑप्शन बताना चाहता हूँ, इसमें रिपीट का ऑप्शन भी होता है, वो देख लेते हैं। तो इसके बाद हम रिपीट देख लेते हैं कि रिपीट किस तरह होता है, REP रिपीट, ठीक है। तो रिपीट आ गया यहाँ पे लाल हो गया, इट मीन इसे समझ लग गया रिपीट लिखना जा रहे हैं, तो रिपीट हो गया। अब रिपीट अगर आप पिछला सिर्फ जो आपने इससे जहाँ रिपीट लिख रहे हैं उससे पिछला जो स्टेप आपने किया सिर्फ वो रिपीट करना चाहते हैं, सिर्फ बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली प्रीवियस अगर आप स्टेप रिपीट करना चाहते हैं दोबारा से और किस कोऑर्डिनेट में करना चाहते हैं उसे आप बताएंगे, तो आप सिर्फ रिपीट लिखेंगे। अगर आपने पिछले सारे जितने इससे पिछले जितने सारे स्टेप किए हैं वो सारे आप रिपीट करना चाहते हैं सारे स्टेप, तो रिपीट ऑल कर देंगे, ठीक है। ALL लिखेंगे। तो मैं सिर्फ इससे पिछला जो स्टेप है वो रिपीट करना चाह रहा हूँ और पहले आप फिर उसके बाद कितना बताएंगे, कितने टाइम रिपीट करना चाह रहे हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो 2 दफ़ा रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद स्पेस देंगे, फिर उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स देंगे कि एक्स एक्सिस में कितना रिपीट करना चाह रहे हैं, वाई में कितना रिपीट। तो एक्स एक्सिस में मैं 11 मीटर रिपीट करना चाह रहा हूँ और वाई एक्सिस में मैं 11 मीटर रिपीट करना चाह रहा हूँ और जेड में 0। तो ये मैं कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको क्रॉस करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको आप देख लें, ये उतना ही टाइम रिपीट हो गया है और एक्स में और वाई में, ठीक है। इसको हम एक्स में 0 कर देते हैं, एक्स में 0 रिपीट करते हैं और वाई एक्सिस में इसको हम 11 रिपीट कर देते हैं। तो उसको सेव कर लेते हैं, इसको आप देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये देखें ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे रिपीट हो गया 11 मीटर के डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस देखने के लिए आप नोट टू नोट ये सिलेक्ट करें, इसके दरमियान डिस्टेंस देख सकते हैं आप, ये है 11 मीटर, ये तो इधर से भी 11 मीटर डिस्टेंस है। तो ये इस तरह इसमें मॉडलिंग होती है। तो ये इसके आप मेंबर भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक, हमें इसके बारे में इतना कोई खास सीखना नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के जरिए भी यानी कि इसमें मॉडलिंग होती है। तो ये भी हम इसका थोड़ा बेसिक सारा इंट्रो देखेंगे, बाकी वो जो हमने मेन है वो हमें इसी से करनी है, यहाँ पे स्नैप से मेन ग्रिड्स बना के, नोड वगैरह बना के, स्टार्ट एंड वगैरह, रीनेम वगैरह, ठीक है। इन चीज़ों से हम सारा यहाँ पे ग्रेडिंग करके यहाँ पे हम इस तरह की जो है ट्रस वगैरह, कोई भी एलिमेंट, कोई मेंबर, कोई फ्रेम, कुछ भी हम बना सकते हैं। और आखिरी में जो एक मेथड तीसरा था वो कौन सा था, ज्योमेट्री में जाएंगे रन विजार्ड के जरिए। इसमें हम कोई भी मॉडल इंपोर्ट भी कर सकते हैं और कोई सा मॉडल जो अपनी मर्जी का जो बने बनाए मॉडल है वो आप ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। उनके मुताबिक यहाँ पे उनके डायमेंशन देके यहाँ पे सिलेक्ट करके इंपोर्ट फाइल में जाके सिंपली यहाँ पे मर्ज और ओरिजिन बताएंगे, जिस ओरिजिन पे करना चाहते हैं। तो ओरिजिन जो भी जिस पॉइंट पे करना चाहते हैं उसका एक्स वाई जी बता देंगे, उधर उस ओरिजिन बन जाएगा उसका। तो यहाँ पे इस तरह फ्लोर वगैरह ऐड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये बीम वगैरह तो मॉडलिंग हो करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेट स्लैब कैसे बनाते हैं, फिर उसके अंदर लोड कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज़ कैसे देते हैं, सेक्शन प्रॉपर्टीज़ कैसे देते हैं और उसमें स्पोर्ट्स कैसे लगाते हैं। तो सारी स्पेसिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह